मंचासीन परमाराध्य सद्गुरु महाराज के युगल पाद पद्मों में कोटि कोटि नमन। मंचासीन स्वामी चंद्रानंद जी महाराज, वंदनीय साधु समाज, उपस्थित परम आदरणीय सत्संग प्रेमी महानुभावों, पूजनीय माताओं तथा भक्तिमती बहनों, अभी हम लोगों ने मुक्ति को उपनिषद का पाठ सुना है। कल महोपनिषद का पाठ था, उसके पहले जाबाल दर्शन उपनिषद था। ये क्रम से हम लोग उपनिषदों का पाठ सुन रहे हैं और संत मत के अनुकूल उसको समझने का प्रयास भी कर रहे हैं। अभी जो पाठ हुआ है यह है मुक्तिकोपनिषद। जैसे कठोपनिषद यमराज नचिकेता संवाद है, योग सिखोपनिषद भगवान शिव और ब्रह्मा जी का संवाद है, उसी तरह से मुक्तिकोपनिषद भगवान श्री राम और हनुमान जी का संवाद है। मतलब भगवान राम ने जो हनुमान जी को उपदेश किया है अध्यात्म ज्ञान का, कल्याणकारी ज्ञान का, वही है मुक्तिकोपनिषद। और उपनिषद के नाम से भी हम लोग को पता चलता है कि इस उपनिषद में क्या लिखा हुआ है। मुक्तिकोपनिषद का अर्थ होता है वह उपनिषद जिसमें मुक्ति का वर्णन हुआ हो। मुक्ति का वर्णन का भाव क्या है, मुक्ति किसको कहते हैं और मुक्ति कैसे मिलती है और किनको मिलती है, इन बातों का जहाँ वर्णन हो उसी को कहते हैं मुक्तिकोपनिषद। तो भगवान श्री राम ने हनुमान जी से उपदेश किया है मुक्ति के संबंध में। यहाँ तो भगवान ने हनुमान जी को व्यक्तिगत रूप से उपदेश किया है। और जब रामायण आप लोग पढ़ते हैं तो रामायण में सब कोई पढ़ते हैं, सुनते हैं कि भगवान राम ने अपने समस्त प्रजाओं को बुला करके भी उपदेश किया है। और उपदेश में भी भगवान ने मोक्ष का ही उपदेश किया है। बड़े भाग मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सब ग्रंथ ही गावा, साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, अब पाई न जही परलोक सवारा। भगवान कहते हैं इस मानव के शरीर में मोक्ष का द्वार है। इस मानव के शरीर में रह करके जो मोक्ष के द्वार में प्रवेश नहीं करते हैं उनका भविष्य, उनका परलोक दुखद होता है। लेकिन वो मोक्ष मिलेगा कैसे, उसी का वर्णन भगवान राम ने यहाँ मुक्तिकोपनिषद में किया है। वहाँ तो भगवान ने केवल कहा कि मोक्ष पाइए, प्रजाओं से कहा, पर वो मोक्ष मिलेगा कैसे भगवान ने व्यक्तिगत रूप से श्री हनुमान जी को समझाया। अब सुनिएगा ध्यान से, पट क्या कर रहा था। जब भगवान प्रजाओं को उपदेश कर रहे थे तो वहाँ पर समूह था, समूह में भगवान बोल रहे थे। और जब हनुमान जी को भगवान उपदेश कर रहे हैं तो यहाँ समूह नहीं है, यहाँ एक ही श्रोता और एक ही वक्ता है। मतलब ये हुआ कि श्रोता कम है और समय पर्याप्त है। और वहाँ क्या था, वहाँ श्रोता बहुत था और समय का अभाव था। समय का अभाव क्यों था, क्योंकि उस महती सभा में भगवान की समस्त प्रजाएं हैं,
भगवान के गुरुजन हैं, पुरुजन हैं, समस्त परिवार हैं। तो समस्त परिवार तो बहुत समय रहेंगे नहीं ना, सारी प्रजा तो बहुत समय रहेगी नहीं ना, गुरुजी बहुत देर तक बैठेंगे तो नहीं ना। इसीलिए समय कम था वहाँ, कम समय में भगवान ने व्यष्टि समष्टि उपदेश कर दिया, समष्टि उपदेश किया व्यष्टि ने, कि ये मानव का तन मिला है बड़े भाग से, मोक्ष पाइए। और ये बात बड़ी सैद्धांतिक है, हम लोग भी देखते हैं जब कहीं अधिवेशन होता है 2 दिन का या 3 दिन का, जिला अधिवेशन हो या फिर अखिल भारतीय होता है या फिर और कोई सत्संग जहाँ पर कि बहुत लोग होते हैं, समूह होता है, भीड़ होती है, भव्य सत्संग, तो वहाँ महात्मा लोग भी संक्षेप में बोल करके निकल जाते हैं, होता है ना। वहाँ पर सब बात नहीं कही जा सकती अखिल भारतीयों में, क्योंकि वहाँ पर समय का अभाव होता है और श्रोता वहाँ बहुत रहते हैं, सब तरह का श्रोता रहता है। लेकिन यहाँ ऐसी बात नहीं है, यहाँ हमारे पास समय भी पर्याप्त है और यहाँ के श्रोताओं की क्वालिटी है। इस समूह में शायद एक भी मांस मछली खाने वाले नहीं होंगे। कोई है क्या? नहीं होंगे, नहीं है। इस समूह में मांस मछली खाने वाले अभी नहीं है, इसलिए हमको मांस मछली पर बोलना ही नहीं पड़ता है। इस समूह में शराब पीने वाले अभी नहीं है, इसलिए शराब पर हमको बोलना ही नहीं है। इस समूह में चोरी करने वाले नहीं होंगे, उस समूह में चोरी करने वाले भी होते हैं अखिल भारतीयों में। आप लोग देखते हैं ना, कई बार आपके चप्पल चोरी हो जाते हैं, जूते चोरी हो जाते हैं, कितनी माताओं का चेन चुरा लेता है। ऐसा होता है बड़े बड़े अधिवेशनों में। वह तो वहाँ चोर भी होता है, वहाँ पर चोरी पर भी हम लोग को बोलना पड़ता है। लेकिन यहाँ कोई चोर नहीं है, यहाँ प्योर सात्विक सत्संगी सब बैठे हुए हैं। जो सत्संग में रमे हैं वही नहीं यहाँ बैठे हैं। तो वहाँ तो बहुत तरह के लोग होते हैं। उस भरी सभा में व्यभिचारी लोग भी होते हैं, उस तरह की भी बातें कहनी पड़ती है वहाँ लोगों को, महात्माओं को। वहाँ झूठ बोलने वाले, असत्य भाषण करने वाले भी बहुत लोग होते हैं, उस तरह की भी बातें वहाँ कहनी पड़ती है। उस बड़ी सभा में बहुत ऐसे श्रोता होते हैं जो बिंदु समझते ही नहीं, नाद समझते ही नहीं, मानस जप समझते ही नहीं, मानस ध्यान समझते ही नहीं। तो उनको उस तरह से समझाने के लिए उस तरह की बातें कहनी पड़ती है। लेकिन यहाँ सो बात है क्या? यहाँ सब जानते हैं कि यहाँ मानस जप क्या है, यहाँ सब जान रहे हैं कि दृष्टि योग क्या है, मानस ध्यान क्या है, नादानुसंधान क्या है, यहाँ सब कोई समझ रहे हैं। ज्ञान किसको कहते हैं, वैराग किसको कहते हैं, भक्ति किसको कहते हैं, यहाँ जो श्रोता बैठे हैं अभी, इन सभी श्रोताओं के दिल दिमाग में ज्ञान वैराग भक्ति की परिभाषा पहुँच चुकी है। तो यहाँ जो हम अभी बात करेंगे ना, यहाँ दिल की बात करेंगे और लंबी बात करेंगे, स्वतंत्र होकर के बात करेंगे और ऐसी बातें करेंगे जो समूह में हम नहीं कर सकते। ऐसे ही भगवान की जो समूह में बातें नहीं कर सकते थे, समूह में तो भगवान ने कह दिया कि बस मोक्ष पाइए। ये मानव का तन मिला है ना, तो ये बड़े भाग से मिला है, ये देवताओं को दुर्लभ है, ये मानव तन आपको सुलभ हो गया, तो इसको पाकर के मोक्ष पाइए। मोक्ष पाइएगा तो सुखी रहिएगा, और नहीं पाइएगा तो परलोक में दुख होगा, संसार में जब तक रहिएगा यहाँ भी दुख होगा। तो ये सूत्र की बातें भगवान ने कह दी वहाँ समूह में। लेकिन वहाँ किसी ने जिज्ञासा नहीं किया कि आखिर ये मोक्ष की जो बात प्रभु आप कह रहे हैं, ये मोक्ष मिलता है कैसे, ये मोक्ष है क्या, ये किसको मिलता है, ये जिज्ञासा किसी ने वहाँ नहीं करी। तो हनुमान जी जो है, हनुमान जी सुपात्र हैं। हनुमान जी कौन है? पढ़िए हनुमान जी के लिए, ज्ञानी नाम अग्रगण्यम। हनुमान जी कोई साधारण नहीं है, हनुमान जी ज्ञानियों में अगुआ हैं, श्रेष्ठ ज्ञानी है श्री हनुमान जी। इसलिए आज भगवान अपनी गठरी को खोलेंगे
जो बात भगवान कहीं नहीं बोले थे, आज वो बात हनुमान जी के सामने बोलेंगे। और ये उपनिषद बहुत पसंद है मुझे। मुक्तिकोपनिषद जब पढ़िएगा भीतर गदगद हो जाएगा। कितना निचोड़ ज्ञान भगवान ने इसमें बताया है। अभी संसार में कैसा है, अभी लोग भगवान को मानते हैं पर भगवान का नहीं मानते। भगवान को बहुत लोग मानते हैं। देखा आपने अयोध्या में, अयोध्या कितने लोगों में श्रद्धा है भगवान के प्रति। त्रेता में भगवान आए तो पुष्पक विमान से, तो अभी भगवान की मूर्ति बुलाया हेलीकॉप्टर से। समझिए कितना खर्च हुआ होगा और कितनी श्रद्धा है। तो श्रद्धा को हम नमन करते हैं, प्रणाम करते हैं। अब भगवान के नाम पर लाखों दिए जलाए गए, कितनी बड़ी बात है, हैं? लाखों दिए जलाए गए श्रद्धा से। पर जलाने वालों ने बहुत जलाया, पर हम लोग उतना नहीं जला पाते। लेकिन कल्पना कीजिए भगवान के नाम पर लाखों दिए जले अयोध्या में। पूरी अयोध्या नगरी प्रकाश से नहला उठी, प्रकाश ही प्रकाश। चारों तरफ भगवान के स्वागत में सब खड़े हैं, जैसे राम आ रहे हैं, जैसे भगवान पधार रहे हैं। कितनी श्रद्धा है, कितना भाव है। भगवान को मानना बहुत श्रेष्ठ बात है, अच्छी बात है, मानिए। पर उससे भी श्रेष्ठ क्या है, भगवान की बात को मानना। भगवान की बात को मानना भगवान से मानने से बहुत श्रेष्ठ है। और जो भगवान की बात को मान ले वही भगवान का श्रेष्ठ भक्त भी होता है। जो भगवान की बात को नहीं माने, अब भगवान को ही माने, तो वो श्रेष्ठ नहीं है। जैसे कोई व्यक्ति बोले कि देखिए हम पिताजी के भक्त हैं, हम पिताजी को बहुत मानते हैं, पर पिताजी की बात हम नहीं मानते, तो पिताजी खुश हो जाएंगे? आप भले मत मानिए कि हम पिताजी के भक्त हैं, मत बोलिए, मत मानिए। ये ढिंढोरा पीटने की आवश्यकता नहीं है। बस पिताजी जो कहते हैं वैसा आप कर दीजिए, पिताजी खुश है, आप पिताजी के भक्त हैं। ऐसे ही भगवान के हम भक्त हैं, ये ढिंढोरा पीटने की जरूरत नहीं है हमें। भगवान के हम भक्त हैं, इसको प्रूफ करने के लिए लाखों करोड़ों खर्च करने की आवश्यकता नहीं है हमें। हम भगवान के भक्त हैं, उनके नाम पर बहुत कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। करिए, वो बेकार नहीं है, पर उतनी आवश्यकता नहीं है। आवश्यकता क्या है, किस बात की है, भगवान जो कहते हैं उसको हम लोग मान लें, उसको हम हृदयंगम कर लें। इसलिए अपने यहाँ क्या कहावत है, अपने यहाँ कहावत है ना, गुरु को मानिए न मानिए आपकी इच्छा है, पर अगर गुरु के आदेश को, गुरु के आज्ञा को मानते हैं तो आप एक नंबर के शिष्य हैं। इसलिए कहते हैं ना, आज्ञा सम न सुसाहिब सेवा, आते ही प्रसाद जन पावई मेवा। आज्ञा को कोई मान ले, ये सबसे बड़ी सेवा है, ये सबसे बड़ा व्रत है। तो आज भगवान ने हनुमान जी से दिल की बात कही है, क्योंकि भगवान को आज सुपात्र मिला है, एक ऐसा ज्ञानी मिला है जो अन्य ज्ञानियों से बड़े आगे है, बहुत आगे है। ज्ञानी नाम अग्रगण्यम। एक ऐसा भगवान को श्रोता मिला जो पहले से बड़े ज्ञानी हैं, अज्ञानी के साथ बड़े विनम्र हैं, ज्ञानी के साथ बड़े प्रखर हैं, पराक्रमी हैं, पुरुषार्थी है, निरालसी है। अपने कभी हनुमान जी को धोती पहने हुए देखे हैं? देखें? कभी शर्ट और कमीज में देखें? हनुमान जी को जब भी देखिए लंगोट में और गदा, आलस है ही नहीं वहाँ, निरालस। ज्ञानियों में श्रेष्ठ हैं, तत्पर हैं, राम कहेंगे उसके पहले समझ करके काम को पूरा कर देते हैं। तभी तो भगवान को कहना पड़ा, कपि भरत भाई कपि से उरिन मैना। भरत भाई, भरत से कह रहे हैं भगवान, जो अपना खून का है। भरत क्या है? खून का है, खून का नाता भरत से, रक्त का संबंध है वहाँ भरत के साथ। पर भरत से सुना रहे हैं कि भरत भाई कपि सो उरिन हम नहीं। ये नहीं कहते कि तुमसे उरिन नहीं, भगवान कहते हैं भरत भाई कपि सो उरिन हम नहीं।
इस हनुमान का इतना ऋण है मेरे सर पर, इनसे मैं ऋणी नहीं हो सकता। राम खुद जिनका अपने को ऋणी समझ रहे हैं, राम खुद जिनके लिए कृतज्ञ हो रहे हैं, आप विचार कीजिए वो कैसे पात्र होंगे। इसलिए आज भगवान ने अपने ज्ञान का पिटारा खोला है, अद्भुत ज्ञान, मुक्ति को उपनिषद। और हमारे गुरु महाराज की कृपा है कि ये ज्ञान हम सबको मिल रहा है। यदि उपनिषद ने कहा तो सड़ती और गलती है भी, ये इनकी कृपा से। कितना खुरपी छाप, कछिया छाप, कुदाली छाप, हल छाप, कितना कलम छाप भी, सब निहाल हो रहे हैं। कल्पना कीजिए कितनी सुंदर बात है। आपने पाठ में क्या सुना अभी? प्रथम श्लोक, कितना बढ़िया श्लोक सुने। भगवान कहते हैं द्वे बीजे चित्त वृक्षस्य प्रास्पंदन वासने, प्राण स्पंदन, ये राम के मुंह से निकला हुआ है, ये भगवान के मुंह से निकला हुआ। अच्छा, आप लोग को किसी का पत्र मिलता है तो कितने खुश होते हैं बताइए तो? आपका मित्र हो या आपके कोई अपने हो, सगे हों, दूर देशों में रहते हों, और जब उनका लिखा हुआ कोई पत्र आपको मिलता है तो आप कितने खुश होते हैं। अरे ये देखो पत्र है, आप कितने संभाल के रखते हैं। आप उस हैंडराइटिंग से आपको प्रेम होता है, उसके होता है कि नहीं? ये हमारे मित्र का लिखा हुआ है, ये हमारे अपनों का लिखा हुआ है, कितना प्रसन्न होते हैं और कितना हृदय से तृप्त आप होते हैं, विचार कीजिए। तो वो तो आप लिखे हुए में इतना तृप्त होते हैं, और जहाँ मुंह से उच्चरित शब्द है द्वे बीजे, ये राम के मुंह से निकला हुआ है। असाधारण मत समझिएगा। द्वे बीजे चित्त वृक्षस्य, ये कहाँ से निकल रहा है? ये श्री राम प्रभु के मुखार बिंद से निकल रहा है। द्वे बीजे चित्त वृक्षस्य प्राण स्पंदन वासने एकस्मिश्च तेव क्षीणे क्षिप्रम द्वेपी नश्यतः। भगवान कहते हे हनुमान, चित्त रूपी वृक्ष के दो बीज हैं। ध्यान से सुनिएगा, बहुत गंभीर ज्ञान है। ये भगवान ने हनुमान जी को सुनाया। चित्त रूपी वृक्ष के दो बीज हैं, एक है प्राण स्पंदन और दूसरा है वासना। ये चित्त रूपी वृक्ष की बात है। अच्छा, चित्त की बात भगवान क्यों कर रहे हैं? चित्त की बात भगवान करते हैं क्यों? इसलिए करते हैं क्योंकि जब भगवान ने ये बातें कही ना कि मोक्ष पाइए, मुक्ति पाइए, तो हनुमान जी ने प्रश्न किया कि प्रभु ये मोक्ष कैसे मिलेगा, ये मुक्ति कैसे मिलेगी, कृपा करके समझाइए। अच्छा, ये हनुमान जी कौन है? भगवान शंकर के एकादश रुद्रावतार है ये हनुमान जी। जो आपने पहले सुना ना, भगवान शंकर ब्रह्मा जी को उपदेश किया, ये उन्हीं का अवतार है। आज वक्ता को वक्ता मिले हुए हैं। आज एक बहुत बड़े संसार के वक्ता को राम जैसे वक्ता सुना रहे हैं। इसी को बोलते हैं श्रोता वक्ता ज्ञान निधि कथा राम की गूढ़। विचार करिए, जो ऐसे वक्ता हैं जिन्होंने ब्रह्मा जी के शंका का समाधान किया, शंकर भगवान ने, जो ऐसे वक्ता हैं जिन्होंने मोक्ष का उपदेश किया है ब्रह्मा जी को, मुक्ति क्या है, मोक्ष क्या है, ये उपदेश खुद से शंकर भगवान ने किया है। आज वही पूछ रहे हैं कि प्रभु ये मोक्ष कैसे मिलता है, समझ रहे हैं बात, और ये मोक्ष क्या है। तो जो खुद ज्ञानी है आज एक दूसरे ज्ञानी से पूछ रहे हैं। भगवान ने बहुत सुंदर उत्तर दिया, सुना ना पाठ में, शायद ध्यान से सुने नहीं, सुनिए अब हम समझा दे रहे हैं। पढ़िए, इसी में एक श्लोक सुने, पढ़िएगा। भगवान कितना सुंदर कहते हैं, हे हनुमान आप मोक्ष की बात पूछते हैं, मोक्ष की बात करते हैं। देखिए कितना सुंदर भगवान कहते हैं, चित्ते काग्र्याधितो ज्ञान मुक्तं समुपजायते तत्साधन मथो ध्यानम
यथा वधु पतिष्यते। एकदम सटीक जवाब भगवान का है। हे हनुमान, आप ये पूछते हैं कि मोक्ष कैसे मिलेगा, तो सुनिए, चित्ते काग्रिया दितो, चित्त की एकाग्रता से, चित्त की एकाग्रता से मोक्ष उत्पन्न होता है, ज्ञान उत्पन्न होता है और मोक्ष उत्पन्न होता है। भगवान कह रहे हैं चित्ते काग्रिया दितो ज्ञान मुक्तं समुपजायते, चित्त की एकाग्रता से ज्ञान और मुक्ति उपजती है। अब सुनिएगा, हनुमान जी फिर पूछते हैं कि प्रभु ये चित्त की एकाग्रता होती है कैसे? आप लोग को सुनने में अच्छा लग रहा है? समझ, आपको क्या चाहिए? न्यूटन का सिद्धांत सुनिए, ये कल्याणकारी ज्ञान है, समझिएगा, मन से सुनिएगा। वो सब तो यहीं रहेगा वो ज्ञान, पर ये ज्ञान आपके चित्त में ऐसा संस्कार देगा कि तब तक आपको मनुष्य बनाएगा जब तक मुकाम नहीं मिल जाएगा। इससे बड़ी बात क्या है? हनुमान जी फिर पूछते हैं कि प्रभु कृपा करके एक बात बताइए, क्या ये चित्त की एकाग्रता कैसे होती है? चित्त की एकाग्रता से ज्ञान मिलता है, मुक्ति मिलती है प्रभु, तो ये चित्त की एकाग्रता कैसे होती है? तब भगवान श्री राम कहते हैं तत्साधनम अथः, उसका साधन है। क्या साधन है? तो भगवान कहते हैं ध्यानम, साफ लिखा है, क्या है? ध्यानम यथा वधुपतिष्यते, उसका साधन है ध्यान। अब तुमको जना दिया, भगवान कहते हैं अब तुमको मैंने जना दिया। ये कितनी, कौन बोल रहे हैं? ये भगवान राम बोल रहे हैं। किनको? चित्त की एकाग्रता कैसी होती है? ध्यान से। और जब चित्त की एकाग्रता होगी तो क्या होगा? ज्ञान होगा और मोक्ष मिलेगा। अच्छा, चित्त की एकाग्रता का मतलब क्या है? चित्त की एकाग्रता का मतलब है चित्त की स्थिरता। चित्त की स्थिरता, चित्त हमारा स्थिर हो जाए। और चित्त स्थिर होता है, ये नहीं समझिएगा कि स्थिर नहीं होता है। तब माता सब जी कहते हैं ना, चित्त स्थिर, चित्त स्थिर, सजो भाई कह रही है, चित्त स्थिर चंचल मन था का, पांचों का बल हारा। ये चित्त स्थिर होता है, और जब चित्त स्थिर होगा तो फिर उसी स्थिरता की स्थिति में चित्त का नाश होता है, चित्त नष्ट होता है स्थिर होने से। और पता है, चित्त का ही बंधन है। कैसे बंधन है? सुनिएगा ध्यान से। अभी आप जगे हैं ना, आप लोग, अभी हम लोग जगे हुए हैं। अभी हमारे ऊपर अर्थात जीव के ऊपर 14 इंद्रियों का बंधन है। अभी 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 जो हम लोग जगह है ना, अभी 14 इंद्रियों का बंधन है हमारे ऊपर। हमारे ऊपर मतलब जीव के ऊपर। अभी जो आप और हम जीव है ना, इसको क्या कहते हैं? तुलसीदास जी कहते हैं परबस जीव स्वबस भगवंता। तो परबस है ये जीव, बंधन में है ये जीव। किसके बंधन में है? तो परबस जानि हसो इन इंद्रिन, तुलसीदास जी कह रहे हैं। पहले तो इतना ही कहते हैं, पहले इतना कहते हैं कि परबस जीव स्वबस भगवंता, जीव अनेक एक श्रीकंता। पहले इतना ही कहते हैं। अब किसके बस में है ये जीव? अब तुलसीदास जी कहते हैं परबस जानि हस्यो इन इंद्रिन, इंद्रियों के बस में हम लोग हैं। हम इंद्रियों के बस में हैं। और हमारी इंद्रियां कितनी हैं? 14 हमारी इंद्रियां हैं। 5 ज्ञान की इंद्रियां हैं, आँख, कान, नाक, जीभ, चमड़ा। और 5 कर्म की इंद्रियां हैं, हाथ, पैर, गुदा, लिंग और मुंह। और 5 भीतर की इंद्रियां हैं, मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार। ये 14 इंद्रियां हो गई, 14 हैं। तो हमारे ऊपर जो अभी हम लोग जो जगह हैं, अभी देखिए हमारी 14 इंद्रियां सक्रिय है अभी, है कि नहीं? आँख से देख रहे हैं, कान से सुन रहे हैं, मुंह से बोल रहे हैं, नासिका से सुगंध दुर्गंध का भी पता चल रहा है।
चमड़ा से भी पता चल रहा है, ज्ञान हो रहा है। पैर भी हमारा काम कर रहा है, हाथ भी काम कर रहा है, सब इंद्रियां काम कर रही है ना। हम मन से भी संकल्प विकल्प कर रहे हैं, बुद्धि निर्णय कर रही है, चित्त भी स्पंदित कर रहा है, और अहंकार से मैंपन का बोध हो रहा है कि मैं सत्संग मंदिर में खिराडे में बैठा हुआ। ये हमारी सारी इंद्रियां कार्यरत हैं। मतलब ये हुआ कि हम अभी जब तक जगे हुए हैं तब तक हम 14 इंद्रियों के बस हैं। पर बस मतलब 14 इंद्रियों के बस। अभी जो आप और हम हैं ये 14 इंद्रियों के बस मतलब बंधन में हैं। सुन रहे हैं बात? अभी बंधन में है। कितने इंद्रियों के बंधन में है? 14 इंद्रियों के बंधन में अभी हैं। अभी अच्छा, जब हम सोने लग जाते हैं तब हम क्या होते हैं? अब देखिएगा, जब अभी आप जगे हैं ना, जब आप सोने लगते हैं ना तो सोने के समय हम सरकते हैं। सरकते मतलब नीचे की तरफ खिसकते हैं। अभी जब तक जगे हुए दोनों आँखों के मध्य में जीव का वासा है। जागृत स्वप्ने तथा जीवो गच्छत्या गच्छते पुनः नेत्रस्थं जागृतम विद्यात् कंठे स्वप्नम समाविशेत। जब तक हम जगे हुए हैं इस जागृत अवस्था में हमारा वास अर्थात जीव का वासा दोनों आँखों के ठीक मध्य में तीसरी आँख में है। गुरु महाराज कहते हैं ना, क्या कहते हैं? मन तुम बसो तीसरो नैना मह। मन कहाँ रहता है? जहाँ मन है वहीं हम हैं। जहाँ मन वहाँ हम। कैसे? जैसे जहाँ दूध वहाँ घी, ऐसे जहाँ मन वहाँ हम। तो मन कहाँ है? तीसरी आँख में रहता है। मन हमारे गुरु महाराज कहते हैं मन तुम बसो तीसरो नैना मह तह से चल दीजो रे। तो वहीं रहते हैं। तो जब तक हम तीसरी आँख में हैं, जागृत अवस्था में हैं, तब तक हम 14 इंद्रियों के बंधन में हैं। और जब सोने लगते हैं तब आँख से नीचे खिसकने लग जाते हैं। यहाँ है ना, अभी यहाँ है। जब हम नीचे खिसकने लग जाते हैं तो कहाँ जाते हैं? जब नीचे खिसकने लग जाते हैं उसी खिसकने की अवस्था को बोलते हैं तंद्रावस्था। क्या बोलते हैं? तंद्रावस्था। तंद्रावस्था में क्या होता है? एक सरूर चैन मालूम होता है। जिस समय आप सोने लगते हैं उस समय कोई खटखुट करता है तो आपको कैसा लगता है? खराब लगता है कि नहीं? अभी सत्संग हो रहा है, अब कोई सोने लगे, झपकी लेने लगे और हम बोलते हैं माता जी सो रहे हैं, तो कैसा लगता है? गुस्सा आता है मेरे बाबा प्रवचन करिए चुपचाप, क्यों हमको जगाते हैं? क्यों ऐसा होता है? ये स्वाभाविक ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है कि सरूर चैन में खलल पड़ जाता है। वो जो नीचे फिसल रहे होते हैं ना, जब कोई खटखुट करता है, कोई जगा देता है, वो जो चैन मिल रहा था, देखिए भीतर जाने में चैन होता है, बड़ा अच्छा लगता है। और उस समय आप देखे हैं माँ अपने छोटे बच्चे को कहते बेटा खा ले, पर वो भीतर खिसकता रहता है, कहता नहीं अभी नहीं खाऊंगा, अभी सोन लेने दे। वो खिसक रहा है, वो सरूर चैन उसको मिल रहा है। वो चैन उसको मिल रहा है जो अभी माता के प्यार में नहीं मिल रहा उसको। वो चैन उसको मिलता रहता है उस समय जो खाने में नहीं मिलता है उसको। वो चैन उसको मिलता है उस समय जो ये बाहर के दृश्यावलोकन में, बाहर के शब्दों को, गानों को, भजनों को सुनने में नहीं मिलता है। समझिए अभी खिसक रहे हैं भीतर, इसी को बोलते हैं तंद्रावस्था। इसमें सरूर चैन मालूम होता है, बड़ा अच्छा लगता है। आप लोग अनुभव किए हैं कि नहीं? कभी किए हैं ना अनुभव हम लोग करते हैं। कभी काल बहुत थके होते हैं ना, ध्यान करने का समय होता है तो मन में होता है कि धौ ऐसे क्या सोएंगे, चल तो बैठ करके सरूर चैन लेंगे होता है ना। अब फिर बैठते हैं, कपड़ा उपड़ा ढक करके थोड़ी देर जप किए। अब जप करते करते जब खिसकने लग जाती है चेतन तो बड़ा सरूर चैन मालूम होता है, बड़ा अच्छा उस समय लगता है। यद्यपि ध्यान के समय सोना नहीं चाहिए, हम सोने का समर्थन नहीं कर रहे हैं, लेकिन अपनी बीमारी हम लोग कह रहे हैं। हम लोग उसमें अच्छा लगता है, बहुत सुख मिलता है। अपना बैठ जाइए, चादर ओढ़ के चुकुम को बैठिए, बढ़िया से आंख बंद कीजिए, जप कीजिए। जैसे मन एकाग्र होगा थोड़ा सा
बस भीतर चेतना खिसकने लग जाती है। बहुत चैन मालूम पड़ता है उस समय, बहुत अच्छा लगेगा उस समय। खिसकते खिसकते कहाँ जाते हैं? आँख और गला के बीच ये हमारी यात्रा होती है, सफ़र, यही तंद्रावस्था है। बहुत चैन मालूम पड़ता है। और जब वहाँ से चलते चलते यहाँ आते तो यहाँ एक प्लेटफॉर्म है। ये प्लेटफॉर्म है, ये किसके लिए? हमारे लिए। ये ईश्वर कृत प्लेटफॉर्म है। अब यहाँ कोई गला को काट के खोजे प्लेटफॉर्म तो मिलेगा? मिलेगा? यहाँ कोई प्लेटफॉर्म खोजे तो मिलेगा गला स्टेशन? ये ईश्वर कृत है, पर यहाँ जब हम आते हैं तब क्या होता है? तो हम सपना देखने लग जाते हैं। जिस समय हम सपना देखते हैं उस समय हमारी 10 इंद्रियां छूट गई। 10 इंद्रियों का बंधन हमारा खत्म। जब यहाँ से चले थे ना तो इंद्रियां छूटने लगी थी। सुनिएगा आप थोड़ा सा ध्यान से। एक बात आप लोग बताइए, जब अपने घर में आप बैठे रहते हैं और हाथ में कोई किताब होता है, कोई पुस्तक होती है, आप पढ़ते रहते हैं, कुर्सी पर बैठे हैं या फिर आप पलंग पर बैठे हैं, पढ़ रहे हैं, अब पढ़ते पढ़ते आपको थोड़ा आलस आता है तो किताब हाथ में रहती है क्या? रहती है? गिर जाती है। क्यों गिर गई? हाथ तो वही है, हाथ वही है, पर ये किताब क्यों गिर गई? किताब इसीलिए गिर गई कि ये हाथ आपका छूट रहा है। ये हाथ का बंधन, अभी हाथ का बंधन है, अभी हाथ का बंधन है, फिर देखते हैं हाथ काम कर रहा है, और जब सोने लग जाते हैं तब ये हाथ का बंधन हमारा छूटता है। मतलब हम हाथ से निकल गए होते हैं, निकल जाते हैं, और जब हाथ से निकल गए हम, अब हाथ कुछ पकड़ेगा? हाथ वही है, पकड़ेगा नहीं। अच्छा, जिस समय आप सपना देखते रहते हैं, सुनिएगा ध्यान से, आप सपना देखते रहते हैं तो सपना में आप देखते हैं कि नीम चबा रहे हैं, पहले दिन भी हमने कहा था, और इधर से आपकी जिह्वा पर कोई मिश्री का टुकड़ा रखे तो आपको स्वाद किसका लगेगा? फिर से सुन लीजिए, आपकी जिह्वा पर मिश्री रखी है और सपना में आप देख रहे हैं नीम चबा रहे हैं, तो स्वाद किसका मिलेगा? नीम का मिलेगा। ठीक से बोलिए, कन्फर्म है ना? पहले भी सुना है इसलिए बोल रहे अच्छा, नीम तो सपना में चबा रहे थे, और जीभ पर तो मिश्री है, तो मिश्री कहाँ लगना चाहिए? लगना चाहिए ना। इसका मतलब क्या हुआ? हम जीभ, देखिए जीभ एक इंद्रिय है। क्या है? जीभ एक इंद्रिय है। हम जीभ से निकल गए, जीभ हमारी छूट गई, इसलिए जीभ पर मिश्री है, लेकिन हमको उसे कोई मतलब नहीं है। रहे जीभ पर हम उसका स्वाद नहीं ले रहे हैं। क्यों? वहाँ हम है ही नहीं। देखिए जीभ का बंधन छूटा कि नहीं? जीभ का छूट गया है। इस तरह से आप कल्पना कीजिएगा, विचार कीजिएगा ज्ञान की दृष्टि से, तो सपनावस्था में आपका हाथ भी काम नहीं करता, पैर भी काम नहीं करता, आँख भी काम नहीं करती, कान भी काम नहीं करता, ये चमड़ा भी काम नहीं करती। हमारी 10 इंद्रियां, 5 कर्म की इंद्रियां और 5 ज्ञान की इंद्रियां, ये हमारी 10 इंद्रियां सपनावस्था में हमसे छूट जाती है। हम 10 इंद्रियों से मुक्त हो गए, हम 10 इंद्रियों के बंधन से छूट गए। देखिए ये ईश्वर की नमूना है थोड़ा सा मानव तन के लिए। ये बात गाय समझेगी? हैं? गाय समझेगी? बैल समझेगा? नहीं समझेगी। हम मनुष्य हैं, ये मनुष्य के लिए ईश्वर की कृपा है, ईश्वर का संदेश है कि देखिए आप कैसे बंधन में और कैसे आप छूटते हैं। सपनावस्था में क्या होता है? हम 10 इंद्रियों के बंधन से छूट जाते हैं, पर वहाँ 4 इंद्रियों का बंधन रह ही जाता है। सपना में भी संकल्प विकल्प होता है कि नहीं? सपना में भी मैंपन का बोध होता है, सपना में भी द्वैत रहता है। एक बूढ़ी माता जी सो रही थी, जैसे माता जी सो रही थी रात में,
अब भोरे उठी तो रजाई जो ओढ़ी थी ना, ठंडी का समय था, एकदम चिथड़ी चिथड़ी मिला, ठंडी का समय था। उनका पुत्र ने कहा माँ ये रजाई को क्या हो गया? कहा बेटा साइकिल चला रहे थे। सपना में, अब देखिए सपना में साइकिल है सपना में साइकिल है, द्वैत है, साइकिल है तब न चला है, हैं? द्वैत है ना। अब साइकिल की कल्पना करके सपना में साइकिल दिख रही है और दे पेडिल दे पेडिल, अब पेडिल साइकिल में लग रहा था, पेडिल तो वहाँ रजाई में लग रहा है, और रजाई की चिथड़ी चिथड़ी उड़ गई। अब बोरे कहते बेटा क्या करे, साइकिल चला रहे थे। तो माँ अब चलाओ साइकिल, अभी कहाँ से चलेगा? सपना में चलाए, क्यों चलाए? क्योंकि कल्पना थी कहीं न कहीं, मन की किसी न किसी कोना में साइकिल चलाने की एक वासना थी, एक कल्पना थी, एक कामना थी, तो वो सपना से प्रकट हो गया। यही है, वासना वहाँ प्रकट हो रही है, मन है वहाँ। अब वासना प्रकट कहाँ से होती है? तो मन से। मन है वहाँ सपना में, बुद्धि है वहाँ निर्णय करते हैं आप स्वप्न में। चित्त से मैंपन का ज्ञान भी करते हैं वहाँ। अच्छा, रजाई ओढ़ा हुआ था और सपना में देख रहा कि साइकिल चला, तो पैर चला रहा था। नहीं समझे बात? समझिए, समझ रहे कुछ चलता है। जबकि देखिए पैर जो है ना एक इंद्रिय है, कर्म इंद्रिय है, वो छूट जाता है सपना में, वो छूटता है, लेकिन तारतम्य खत्म नहीं होता है, तारतम्य खत्म नहीं होता है। हाँ, पैर चलाने का बोध आपको नहीं रहेगा, पर पैर चल रहा है सपना में। अब बहुत उदाहरण है इसका, उदाहरण है, बहुत उदाहरण ऐसा है। मैं एक उदाहरण समझा, मतलब पैर से संबंध खत्म है सपना में, लेकिन सपना में पैर चलाते हैं। अच्छा, सपना में करवट बदलता है कि नहीं? बोलिए, सपना में लोग करवट बदलते हैं ना, जबकि आप नहीं है, चमड़ा में नहीं है आप, हाथ में नहीं है आप, पैर में नहीं है आप। सपनावस्था में ये 10 इंद्रियां आपकी छूट चुकी है, लेकिन आप करवट बदलते हैं कि नहीं? हाँ, सूत्र ये कहता है कि सपनावस्था में हमारा पैर से चेतना सिमट गई, हाथ से चेतना सिमट गई, मतलब हम पैर के बंधन से छूटे हैं थोड़ी देर के लिए, जब तक कि हम सपना देख रहे हैं, छूटे हैं। लेकिन सपना में भी पैर अपने आप चलता है। और आपको इतना ही नहीं पता, एक रोग होता है ना सोमनाबुलिज्म, एक बीमारी का नाम है सोमनाबुलिज्म, सर्च करिएगा। सोमनाबुलिज्म क्या होता है? ये जिसको रोग होता है ना, तो सपना में भी लोग चल देता है, सपना में उठेगा और चल देगा। अब कहाँ जाएगा कोई अता पता नहीं, बस चल रहा है, चल रहा है। ये बहुत घटना घटी है हमारे देश में। एक व्यक्ति था, वो सपना में जगे और जग करके रात में नदी पार कर जाए, रोज ऐसी घटना घटती थी उसे। अब कहिए, सपना अवस्था ये कहती है कि हमारी 10 इंद्रियां छूट गई, ज्ञान ये कह रहा है। योगियों की बात ये है, धर्म ग्रंथों की बात यही है, लेकिन चल रहे हैं, पर चलने का बोध आपको नहीं है। सपना में आप चल रहे हैं, ये बोध नहीं है। सपना में पैर चलता है पर बोध नहीं है, चेतना का सिमटाव हो चुका है। सपना में हाथ चलता है, इसका बोध नहीं है, लेकिन चलता है ना? है? अच्छा, क्या रोग होता है? सोमनाबुलिज्म एक रोग है ये, है ना? ये जब रोग होता है, व्यक्ति सपना देखता है और सपना देखते देखते उठ के चल देता है। और इतना ही नहीं, आप लोग को पता है सपना में आप कहाँ पर क्या सामान रखें, जाके वहाँ से सामान भी ले लेते हैं। गजब की बात है, हैं? लेकिन सूत्र यहाँ क्या कह रहा है? उपनिषद की बात है ये। उपनिषद में लिखा है सपना अवस्था में 4 इंद्रिय रहती है। इसको झूठा करिएगा तो हमारे 10 इंद्रियों का बंधन छूटा कि नहीं? अब सुनिएगा तारतम्य क्यों रहता है, सुनिएगा, वो अंतिम में बात आती है। स्वप्नावस्था में 4 इंद्रिय हमारी रह गई
स्वप्नावस्था में हम कहाँ रहते हैं? ये प्लेटफॉर्म है यहाँ, ये कंठ प्लेटफॉर्म है, यहाँ रहते हैं। इससे भी जब और नीचे खिसकते हैं तब क्या होता है? गहरी नींद आती है। गहरी नींद में क्या होता है? गहरी नींद में आप कुछ कल्पना कर पाइएगा? कुछ संकल्प विकल्प होता है गहरी नींद में? कुछ नहीं। मैंपन का बोध होता है? न मैंपन का बोध होता है, न कोई कल्पना होती है, न कोई निर्णय होता है। क्यों? वहाँ न तो मन रहता है, न बुद्धि रहती है, और न अहंकार रहता है। स्वप्नावस्था में हृदय में न तो 10 स्थूल इंद्रियाँ रहती है, न तो 3 सूक्ष्म इंद्रियाँ रहती है, एक इंद्रिय रहती है। कौन इंद्रिय रहती है? चित्त इंद्रिय। कितनी बड़ी बात है ये। वहाँ कोई इंद्रिया नहीं है, हृदय में एक इंद्रिय है। कौन है? चित्त। गहरी नींद में एक चित्त इंद्रिय रहता है बस, और 13 इंद्रियां हमारी छूट जाती है गहरी नींद में। हम चित्त के साथ उस समय रहते हैं हृदय में। अच्छा, आप जब गहरी नींद में सोते हैं, आप लोग जब गहरी नींद से सो करके उठते हैं तो क्या कहते हैं? उसका नाम है गहरी नींद, उसका नाम है सुषुप्ति अवस्था। सुषुप्ति का मतलब क्या? बेहोशी अवस्था, कोई ज्ञान नहीं। कोई ज्ञान नहीं का मतलब क्या? मन का काम नहीं हो रहा वहाँ, बुद्धि का काम नहीं हो रहा वहाँ, अहंकार का काम नहीं हो रहा वहाँ, वहाँ बेहोशी अवस्था है। लेकिन जिस समय आप सो करके उठते हैं उस समय आप कहते हैं कि आज हमने बहुत सोया। ये कौन कह रहा है? ये ज्ञान किसको हुआ? चित्त को हुआ। सोचिए, जब हम जगते हैं तो कहते हैं आज हमने बहुत सोया, बड़ी गहरी नींद आई, अच्छी नींद आई। ये साक्षी कौन था वहाँ? आप। साक्षी वहाँ आप हैं, आपको ये बोध हुआ। और आप जग कैसे गए? वही जगाने का काम है चित्त का। गहरी नींद से बाहर लाने का काम है चित्त का। वो स्पंदित करता है, वो हमको सुषुप्ति से स्वप्ना में लाते हैं, और फिर स्वप्ना से हमको जागृत में लाते हैं। अब सुनिएगा ध्यान से, कितनी इंद्रियां छूट गई हमारी? 13। कितना बंधन रह गया? अब एक बंधन रह गया। किसका बंधन रह गया? चित्त का बंधन रह गया। अब चित्त नहीं होगा तो क्या होगा? चित्त नहीं रहेगा तो क्या होगा? हैं? चित्त, इसलिए भगवान ने चित्त की बात की है। इसलिए भगवान कहते हैं द्वे बीजे चित्त वृक्षस्य। अब ये चित्त को खत्म करना है, इसी के लिए ध्यान भजन है बस। वहाँ तक तो हम पहुँच गए। ये विवेक भगवान ने मानव को दिया। 14 इंद्रियों के बंधन में हम हैं, उसके बस में हम लोग हैं। तो 13 से तो हम प्रतिदिन छूटते हैं, प्रतिदिन 13 का बंधन हमारा प्रतिदिन छूटता है। पर एक जबरदस्त बंधन है, उसी बंधन के चलते फिर ये सब बंधन हो जाता है। एक चित्त बंधन के कारण से ही फिर हम सपनाते हैं तो 4 इंद्रियां हो गई, फिर जगते हैं तो फिर 14 इंद्रियां हो गई। मूल में क्या है? चित्त है। इसलिए भगवान कहते हैं पेड़ के समान है चित्त। कैसा है? पेड़ के समान है। आप पेड़ को ऊपर से काट दीजिए तो पेड़ खत्म हो जाएगा, मर जाएगा, फिर से हो जाएगा। पेड़ को जड़ से उखाड़ दीजिए तब वो ठीक हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। लेकिन पेड़ का पूर्व रूप क्या होता है? हम आपसे पूछें पहले पेड़ की पहले बीज, तो क्या कहिएगा? हैं? क्या बोलिएगा? बीज। हाँ, क्यों? इसलिए कि सूक्ष्म पहले होता है, स्थूल बाद में होता है। ये सूत्र के अनुकूल है ना। ऐसे तो देखिए, ऐसे अगर हम कह दें कि पहले बीज, तो बीज आया कहाँ से? बीज कहाँ से है? बिना पेड़ का बीज होगा? नहीं होगा। अच्छा, अगर हम कह देते हैं पेड़, तो बिना बीज का पेड़ होगा? कह देते पहले बीज, तो बिना पेड़ का बीज होगा? नहीं होगा। लेकिन सूत्र है कि सूक्ष्म पहले होता है और स्थूल बाद में होता है। ये मकान देखते हैं जो मंदिर बना है, सत्संग मंदिर, तब पर, पहले पूर्व तब पर, पहले सूक्ष्म तब स्थूल। तो पूर्व रूप क्या है इसका? बीज है। अब पर रूप क्या है इसका? पेड़ है।
तो जब तक बीज खत्म नहीं होगा तब तक पेड़ खत्म होगा। कितना सुंदर सूत्र है भगवान का। हनुमान 13 इंद्रियों के बंधन से तो छूट गए, अगर ये चित्त के बंधन से अगर छूटना चाहते हो तो इसके बीज को खत्म करो, ये वृक्ष के समान इसको मान लो। अच्छा, आप पेड़ को कितना भी ऊपर से काटते रहिए कभी खत्म होगा? अंकुर आता ही रहेगा। एक श्लोक भगवान ने बहुत सुंदर कहा पाठ में, विमूढ़ा कर्तव्यमुद्रिक्ता यथात् चेतसो जयम ते निबंधन्ति नागेंद्र मुन्मत्तं विस्तन्तु भी। बहुत सुंदर श्लोक है। भगवान कहते हे हनुमान, इस चित्त को पेड़ समझो और इसको नाश करने के लिए पहले इसके बीज को नष्ट करो। अब भगवान कहते हैं यदि कोई चित्त रूपी पेड़ को नष्ट करने के लिए इसके बीज को पहले नष्ट नहीं करता और ऐसे ही हठात इसको बस करना चाहता है, किसको? चित्त को हठात नष्ट करना चाहता है, तो भगवान कहते हैं वो वैसा ही है जैसे कोई कमल नाल के तंतु में विशाल गजराज को बांधे। समझ गए बात? कमल नाल, कमल देखे आप लोग? कमल का फूल, अब उसका नाल, डंठल देखे? बड़ा कोमल होता है कमल का डंठल, कोमल होता है। अब कमल के डंठल को आप तोड़िएगा, उससे एक लाल टाइप का निकलेगा, वो तंतु है, कमल नाल का तंतु वही है। अब वो उस डंठल को तोड़े और तोड़ने के बाद उसको निकले, उसमें तार टाइप का बनता है तंतु, उसमें हाथी को बांध पाइएगा? बांध सकिएगा? मच्छर को, मच्छर भी उसको लेके उड़ जाएगा। भगवान कहते हैं चित्त रूपी वृक्ष के बीज को नष्ट किए बिना तब यदि कोई चित्त पर दुराग्रह विजय प्राप्त करना चाहता, हठात इसको बस में करना चाहता है, तो हे हनुमान ये वैसा ही है जैसे कमल नाल के तंतु में कोई हाथी को बांधना चाहे। है संभव? संभव है? मतलब कहते हैं यह संभव है, ये नहीं हो सकता, भगवान कह रहे हैं। इसीलिए अगर चित्त पर विजय प्राप्त करना चाहते हो तो इससे मुक्ति मिलती है। हनुमान इसके लिए बीज को खत्म करो, बीज को। अच्छा, भगवान ये कहते हैं द्वे बीजे, दो बीज है। और दो बीज कहने का भाव क्या है? दो बीज कहने का भाव आप लोग देखें कभी? दलहन, द्विदल दलहन, क्या सब होता है कहिए तो? हाँ, दाल होता है ना। द्विदल दलहन, चना को देखिए, चना आप चना को फुलाइए, अब उसको फाड़ दीजिए बीज से, द्विदल है, वही दो बीज है, वही दो बीज है। आप चना लीजिए और चना को फुला दीजिए, पहले आप फुला करके उसको ऐसे अलग करिए दाल को, वो दो दल है ना, दो दल। देखिए अब इसमें देखिए विज्ञान क्या है, जब तक दोनों दल चिपटा हुआ है तब तक उसे अंकुर आने की संभावना है ना, अंकुर आएगा। और जब दोनों को अलग अलग कर दीजिएगा तब नहीं आएगा। जब तक दोनों मिला हुआ है तब तक उससे अंकुर आएगा, और जैसे दोनों को अलग कर दिए तब अंकुर नहीं आता है। एक बार एक बहुत बड़े महापुरुष अपने ही संत मत के प्रवचन में वो कह रहे थे कि एक दीवाल है, दीवाल पर घड़ी टंगी है, दीवाल घड़ी, उस घड़ी में पेंडुलम है, पेंडुलम हिलता रहता है ना। अब यदि कोई मक्खी पेंडुलम पर जाकर के बैठे तो मक्खी स्थिर होगी? क्यों स्थिर नहीं होगी? क्योंकि पेंडुलम ही हिल रहा है।
अगर मक्खी पेंडुलम पर बैठी है तो वो हिलती रहेगी, क्योंकि पेंडुलम उसका आधार ही हिल रहा है। यदि मक्खी को स्थिर होना है तो पेंडुलम से उड़ करके मक्खी को दीवार पर बैठना चाहिए। हाँ, उस सभा में हमारे अवधेश बाबू की तरह एक श्रोता थे, कहा महाराज जी भूकंप में तो दीवार भी हिल जाता है। हैं? भूकंप में, इसीलिए आप पढ़िएगा ना रामायण, अध्यात्म का हूबहू कोई उपमा नहीं है, बस समझने के लिए थोड़ा संकेत होता है, संकेत से समझ जाइए। अब यादे कुतर्क कीजिएगा तो तुलसीदास जी ने लिखा है, भक्ति पक्ष हठ नहीं सठताई, इसलिए अकल, खोपड़ी, दिमाग उसमें सठता प्रवेश नहीं करे, यह ध्यान रखना है। अब देखिए लाखों की भीड़ थी वहाँ, लाखों की भीड़ थी वहाँ। अब बोल रहे हैं कि अगर मक्खी को स्थिर होना है तो दीवार पर बैठे, ये उदाहरण दे करके ऐसा बोले। इसी तरह से संसार हिल रहा है, जब तक संसार में है तब तक जन्म मृत्यु का चक्कर होगा। अगर इससे बचना चाहते हो तो परमात्मा स्थिर तत्व है, उसको पाइए। समझने की बात यह है। तो बीच में वो कहते हैं कि महाराज ये भूकंप में तो दीवार भी हिलता है। अब ये कोई इसको कुतर्क कहते हैं। ये कुतर्क है। तो भगवान यहाँ दाल की बात कर रहे हैं, बीज की बात करते हैं। हम छिलका की बात क्यों करें, उधर उसको नहीं जाना है। अब हमको गूढ़ रहस्य को समझना है, भाव को समझना है। जब तक दोनों दाल मिला हुआ है, इसी में देखिए, इसी में उत्तर है। बिना छिलका के दाल मिला हुआ रहेगा? कहिए, छिलका उतार दीजिएगा तो दाल मिल करके रहेगा? अपने अलग हो जाएगा। चना को फुला के देखिए ना, वो चिपका हुआ है, कवर है, चिपका हुआ है, उसको आप डाल दीजिए धरती में, अंकुर आ जाएगा। यदि वो अलग अलग हो गया, अलग कब होगा? छिलका उतरेगा तबे न अलग होगा। अलग जैसे हो गया, अब उसमें अंकुर आने की संभावना नहीं है। इसीलिए भगवान कहते हैं कि ये चित्त रूपी वृक्ष का दो बीज है। बीज वास्तव में एक ही है, लेकिन नाम क्या दे रहे हैं? प्राण स्पंदन और वासना। प्राण स्पंदन और वासना, देखिए दोनों एक है। हम थोड़ा उदाहरण देके आप लोग को समझा रहे हैं, समझिएगा। आप कभी सुई में धागा घुसाए? आप लोग, कबीर साहब कहते हैं, कहे कबीर चरण चित्त राखो, जो सुई बिच डोरा रे, है ना? जो सुई बिच डोरा रे, डोरा मतलब धागा, सुई। आप सुई में धागा घुसाइए, उस समय क्या होता है? प्राण स्पंदन किसको कहते हैं? थोड़ा ये भी समझिए। जब श्वास लेते हैं ना, इसको कहते हैं प्राण, इसका संबंध सीधे प्राण से है। अब श्वास को रोक दीजिए, प्राण छूट जाएगा, छूटेगा कि नहीं? श्वास जो हम लोग लेते हैं, ये हमारी प्राण से मिलकर के ये आयु को बढ़ाती है, और जब श्वास को हम छोड़ते हैं तो जीवन को सुखी करता है। ये प्राण वायु, इसका संबंध प्राण से है। ये प्राण वायु, श्वास प्रश्वास, ये है, ये प्राण है। और एक है मन। अब देखिए, मन है, प्राण वायु है। मन कहिए या वासना कहिए, वासना कहाँ होती है? तो मन में होती है। सुने ना पाठ में भगवान का वचन, भगवान कहते हैं, अवासनत्वा सत्वम यदानम मनुते मनः अमनस्ता तदो देती परमो वसम प्रदाह। भगवान का वचन है। भगवान कहते हैं, हनुमान, जब मन वासना विहीन होकर, मतलब क्या हुआ? मन में ही वासना है। जब मन वासना विहीन होकर विषयों को ग्रहण नहीं करता है तो मन का अस्तित्व नष्ट हो जाता है। समझ रहे हैं बात आप लोग? सुन रहे हैं आप लोग? समझ में आ रहा है? ध्यान से सुनिएगा तो समझ जाइएगा। सुनिए ध्यान से। क्या कह रहे थे? तन रहता है हॉल में, मन रहता है जलपान। क्या कह रहे थे?
हाँ, तो वासना कहाँ रहती है? मन में। देखिए, एक है मन, एक है प्राण स्पंदन, या वासना कही या प्राण स्पंदन कही, एक ही भाव। अब देखिए इसमें क्या होता है, जिस समय आप सुई में धागा घुसाइएगा ना, आप ध्यान से उस समय देखिएगा, आप जिस समय सुई में धागा घुसाइएगा उस समय क्या होता है, आँख अपनी दृष्टि को बिल्कुल सुई के छेद पर रखते हैं ना, कहिए रखते हैं कि नहीं? और जरा सा दृष्टि हिलेगी तो धागा घुसा पाइएगा? नहीं घुसा पाइएगा। जब आपकी दोनों दृष्टि धार सुई के छिद्र पर रहती है उस समय आप देखिएगा आपका मन बिल्कुल शांत रहेगा। ये बड़ा विज्ञान है। उस समय बड़ा मन शांत रहेगा आपका। और उस समय आप थोड़ा प्रैक्टिकल करिएगा, उस समय आप ऐसे श्वास जरा हाथ लगा करके देखिएगा, ऐसे एकदम धीमी गति से सांस चलेगी, एकदम धीमा चलता हुआ मिलेगा। ऐसा क्यों हुआ? ऐसा इसीलिए हुआ कि दृष्टि जो हमारी वहाँ सुई के छेद पर स्थिर हो गई, तो दृष्टि के पीछे चलता है मन, संग संग चलता है मन। अब मन के साथे रहता है प्राण, एक के साथ रहता है। तो जब तक ये मन ये सब संग चल रहा है ना, तब तक ये चित्त रूपी वृक्ष है, ये है, ये प्राण स्पंदन और ये वासना मन। ये देखिए, तो इसी में से अब वासना और प्राण स्पंदन, भगवान कह रहे हैं किसी एक को नष्ट करिए, किसी एक को नष्ट करिए, दोनों नष्ट हो जाएगा। जैसे दाल है ना, चना की दाल, एक को खत्म कर दिए दूसरा रहेगा? अपने खत्म हो जाएगा। ऐसे ही एक को खत्म करिए तो दूसरा खत्म हो जाएगा। मतलब कहने का भगवान का भाव ये है, या तो प्राण स्पंदन को निरुद्ध कर दीजिए तो मन स्थिर हो जाएगा, वासना मिट जाएगी, या फिर अगर मन को स्थिर कर दीजिए तो प्राण स्पंदन निरुद्ध हो जाएगा। सुनिएगा ध्यान से। अब सवाल ये है कि इसमें भगवान का क्या मत है, इसमें भगवान का क्या मत है? और थोड़ा सा सुन लीजिए, थोड़ा सा। प्राण स्पंदन रूपी बीज को नष्ट जो करते हैं उसको कहते हैं हठ योगी। क्या बोलते हैं? हठ योगी। हठ योगी लोग क्या करते हैं? वायु को, प्राण वायु को बस करते, स्थिर करते। यह है हठ योग। और वासना को निरुद्ध करना, इसको बोलते हैं राजयोग। दोनों बात भगवान कह रहे हैं, दोनों बात। अब सुनिएगा, अब भगवान का इशारा किधर है? भगवान किधर इशारा कर रहे हैं हम लोगों को? भगवान इशारा कर रहे हैं, देखिए भगवान अंतिम में, एक अंतिम से दूसरा पढ़िएगा श्लोक। भगवान कहते हैं बद्धो ही वासना बद्धो मोक्षः साध्य वासना क्षयः वासनां संप्रत्यज्य मोक्षार्थी त्वमपि त्यज्य। राम बोल रहे हैं। भगवान कहते हैं वास्तव में वासना का बंधन ही बंधन है। प्राण स्पंदन को भगवान खारिज कर दिए। सुन रहे हैं? मुख्यतः भगवान किसकी दे रहे हैं? वासना। वासना का बंधन ही बंधन है, और वासना का क्षय ही, वासना क्षय ही मोक्ष है। तो भगवान का फोकस किधर है? वासना की तरफ है ना। अच्छा, वासना रहती है कहाँ? तो भगवान पहले कह दिए हैं कि मन जब वासना विहीन, जब मतलब वासना कहाँ है? मन में। अब मन को बस में करना, अब प्राण वायु को बस में करना, प्राण वायु को स्थिर कर देना और मन को स्थिर कर देना। प्राण वायु को स्थिर करना, बस में करना, इसको बोलते हैं हठ योग। और मन को बस में करना, मन को स्थिर करना, इसको बोलते हैं राजयोग। अच्छा, एक बात और देखिएगा, ध्यान से सुनिएगा। सुन रहे हैं ना आप लोग? ये अधिवेशन नहीं है, ये ध्यानाभ्यास है, इसलिए इसमें थोड़ा गुड़ गुड़ बातें सुन लीजिए। और देखिए, प्राण स्पंदन मतलब वायु, श्वास प्रश्वास, ये और मन, ये दोनों में श्रेष्ठ कौन है?
देखिए, हठ योगियों का कहना है कि जैसे हाथ में है पंखा, होता है ना, अब पंखा जब तक चलाते हैं तो हवा निकलती रहती है ना, और हाथ को स्थिर करिए, पंखा स्थिर करिए तो हवा नहीं चलेगी, नहीं निकलेगी। तो वो वही कुंभक, रेचक, पूरक के द्वारा वो लोग, हठयोगी लोग, वो प्रक्रिया करके, वो हठयोग करके वायु को बस करता है वो। लेकिन आप विचार कीजिएगा, कभी काल ऐसा होता है, उनका कहना है, हठयोगियों का कहना है, जैसे पंखा हिल रहा है तो हवा भी चल रही है, अब पंखा स्थिर तो हवा बंद हो। तो उनका कहना है कि जब तक प्राण स्पंदन हमारा चलता रहता तब तक मन चंचल रहता है, जैसे प्राण स्पंदन बंद हुआ तो मन भी स्थिर हो जाता है, उनका कहना है। लेकिन राजयोगी क्या कहते हैं, जरा सा सुनिएगा ध्यान से। राजयोगी क्या कहते हैं कि नहीं, ये बात गलत है। कैसे गलत है? आप कहीं से दौड़ करके आइए, सरपट दौड़िए, दौड़ते दौड़ते पसीना से लथपथ हो जाइए और तब आकर के बैठिए, उस समय क्या होता है? होता है कि नहीं? ये होता है, मतलब श्वास की गति तीव्र है, उस समय मन कैसा रहता है? नहीं, चंचल नहीं रहता है उस समय मन स्थिर रहता है। उस समय आप बैठ जाइएगा, मन शांत है, श्वास कैसे ले रहे हैं? हाँफते हैं कि नहीं? श्वास की गति तीव्र है, लेकिन मन उस समय कैसा रहता है? स्थिर रहता है। अब विचार कीजिए। तो इसका ये सिद्धांत देता है कि प्राण की गति जब तीव्र होती है तो ये कोई जरूरी नहीं कि उस समय मन भी चंचल हो जाएगा, नहीं, उसका उतना संबंध नहीं है। लेकिन आप देखिए, मन से तुलना कीजिए इसको, ये तो अनुभव की बात है। जिस समय व्यक्ति को बहुत क्रोध आता है तो क्रोध कहाँ आता है? मन में। क्रोध कहाँ आता है? मन में। क्रोध आने पर मन ज़्यादा चंचल होता है, उस समय श्वास तेज चलता है कि धीमी? गुस्सा में देखिए ना, गुस्सा भी रहा है, गुस्साता भी है और श्वास तेज चलता रहता है उसका। तो गुस्सा कहाँ से आया? मन चंचल हुआ तो गुस्सा प्रकट हो गया। मन चंचल है उस समय देखिए, मन चंचल है तो श्वास प्रश्वास की गति भी तीव्र है। तो अनुकरण किसका किया? मन का किया प्राणवायु की, प्राणवायु का किया मन? अब थोड़ा सा और समझिए, प्राणवायु स्थूल है, अब मन है सूक्ष्म। देखिए ना, ऐसे लीजिए, हवा का स्पर्श हो रहा है ना, स्पर्श हो रहा है ना हवा का। किसने देखा? हम देखते नहीं, पर स्पर्श बोध होता है कि नहीं? स्पर्श में आना भी, ये भी क्या है? स्थूल का प्रतीक है। अगर वो सूक्ष्म होता तो स्थूल स्पर्श नहीं होता। देखिए, सुनिएगा ध्यान से, आपकी नज़र है क्या है? स्थूल है कि सूक्ष्म है? आपकी नज़र क्या है? ये सूक्ष्म है। इसको छूइए तो छुआएगा? छू रहे हैं? छू लीजिएगा इसको, सूक्ष्म है। और श्वास को छूइए, आ रहा है कि नहीं श्वास हाथ में? श्वास का अटैक हो रहा है ना हाथ में, देखिए स्पर्श हो रहा है ना श्वास का। तो ये मतलब हुआ कि ये श्वास प्रश्वास है स्थूल, प्राणवायु है स्थूल, और मन क्या है? सूक्ष्म है ना। तो स्थूल का शासन सूक्ष्म पर होता है कि सूक्ष्म का शासन स्थूल पर होता है? सब जानते हैं ये बात, सूक्ष्म का शासन स्थूल पर होता है। इसीलिए मन का शासन कहाँ है? प्राणवायु। मतलब प्राणवायु से मन ज़्यादा सूक्ष्म है। आज तक मन का फोटो देखे हैं कभी? कोई मन को छुआ है अभी? नहीं छुआ। मन सूक्ष्म है। तो भगवान का संकेत देखिए, यहाँ क्या कहते हैं भगवान? एक तद्दृढ़ाभ्यासात् त्यावन विजित्वम मनः, एक तद्दृढ़ाभ्यासात् त्यावन विजितम मनः। मन को जीतो, मन को, प्राण स्पंदन को नहीं। ऐसा क्यों कर रहे हैं भगवान? क्योंकि मन को जीतना राजयोग है, मन को स्थिर करना सरल है।
बिंदु ध्यान विधि, नाद ध्यान विधि, सरल सरल जग में परचारी, है ना। अब तो समय ज़्यादा हो रहा है, अब खत्म कर रहे हैं, थोड़ा सा समेट रहे हैं इसको। तो मन को जैसे स्थिर कीजिएगा तो बस वासना अपने आप खत्म हो जाएगी। तो मन को बस करने के लिए क्या करना होगा? भगवान कहते हैं एक तत्व का दृढ़ अभ्यास। एक तत्व किसको कहते हैं? एक तत्व किसको कहते हैं? वो तो एक तो परम तत्व है, एक परम तत्व है, जो परम तत्व आदि अंतर है वो परम तत्व है। तत्व कितना है? 5, जानते हैं ना? 5 तत्व। मिट्टी है ना, मिट्टी में 5 तत्व है। मिट्टी में मिट्टी तो है ही है, पानी भी है, अग्नि भी है, हवा भी है, आकाश भी है। अब पानी में मिट्टी माइनस है, 4 तत्व है वहाँ पानी में। पानी खुद, अग्नि, हवा, आकाश। और अग्नि में मिट्टी पानी माइनस, वहाँ 3 तत्व है, अग्नि खुद, हवा, आकाश। और हवा में 3 माइनस हो गया, मिट्टी जल अग्नि माइनस, वहाँ पर हवा खुद और आकाश। और आकाश में हवा भी खत्म, आकाश में अग्नि भी खत्म, आकाश में जल भी खत्म, आकाश में मिट्टी भी खत्म। वहाँ एक तत्व है, कौन? आकाश। देखिए मीराबाई क्या कहती है? मीराबाई कहते हैं मीरा मन मानी सूरत शैल आसमानी। भगवान क्या कहते हैं? एक तत्वअभ्यासात। एकदम कितना मिल रहा है बात, देखिए। जो राम कतवई मीरा माता, संत और भगवंत का एक वचन है। अच्छा, आकाश का मतलब क्या होता है? आकाश का मतलब होता है, आकाश का गुण क्या होता है? शब्द। आकाश का गुण है शब्द। भाव ये है कि शब्द साधना करने से ये वासना, ये मन मिट जाएगा। भगवान का संकेत देखिए कहाँ है? जब से अनहद घोर सुनी, इंद्री थकित गलित मन हुआ, आशा सकल भुनी। तो यही है एक तत्व। एक तत्व मतलब आकाश, आकाश मतलब शब्द। जो शब्द की साधना करते हैं उसका मन खत्म हो जाता, वासना खत्म। वासना खत्म तो प्राण स्पंदन रहेगा, वो तो पहले खत्म। ये तो पहले खत्म। देखिए, नादानुसंधान से मन खत्म होता है और दृष्टि योग से मन स्थिर होता है। द्वादशांगुल पर्यंते नासाग्रे विबलंबरे संविदृषि प्रसंज्ञाम त्याम प्राण स्पंदन 2 निरंदति। सांडिल्योपनिषद के ऋषि कह रहे थे कल, जब 12 अंगुल पर हमारी दृष्टि स्थिर होती है तो प्राण स्पंदन अपने ही बंद हो जाता है। हमारे गुरु महाराज क्या कहते हैं? एकदम देखिए वही बात कहते हैं, दृष्टि युगल कर अंगुल 12 पर दृढ़ थिर धरु ठहराई। फल क्या होगा? प्राण स्पंदन बंद हो जाए। क्यों? तो मन हो तजई चंचल आई, मन की चंचलता खत्म, इसलिए प्राण स्पंदन बंद। ये होता है प्रकाश के दर्शन से, प्रकाश के ध्यान करने से, ज्योति ध्यान से ही होता है ना। 12 अंगुल किसको कहते हैं? ये 12 अंगुल जो है ना, आपको नापना नहीं है ध्यान में। दीक्षा में जैसे देखने के लिए कहा गया है वैसे देखिए, वो खुद ब खुद 12 अंगुल पर ही जाके मिलती है दृष्टि। नापना नहीं है कि ऐसे फीता लगाओ, मीटर लगाओ, ठीक है? ऐसे करना, खुद ब खुद दृष्टि आपकी स्थिर होगी वहाँ। पर दृष्टि को स्थिर करने के लिए अपनी वृत्ति को शुद्ध करनी पड़ती है। जब तक हमारी वृत्ति अशुद्ध है, अपवित्र है, अपवित्र का मतलब जब तक वृत्ति में काम है, क्रोध है, लोभ है, मोह है, ईर्ष्या है, द्वेष है, तब तक दृष्टि स्थिर नहीं होगी। तो ये करने के लिए प्रथम ही धारो गुरु को ध्यान। फल क्या होगा? हो श्रुति निर्मल, वृत्ति पवित्र हो जाएगी। फल क्या होगा? हो बिंदु ज्ञान, बिंदु का ज्ञान होगा। जैसे बिंदु का ज्ञान हुआ, बिंदु का ज्ञान होते मन स्थिर। बिंदु का एक नाम है मोहन। तहाँ मोहन मेरा मन पकड़ा। मोहन मतलब बिंदु। बिंदु को जैसे देखते तो मन मोहित होकर के स्थिर हो जाता है।
इसलिए उसका नाम है मोहन। हमारे गुरु महाराज कहते हैं वो बिंदु बड़ा मन मोहक है, मन मोहक है, और दूसरा शांति प्रद है, शांति प्रद है, मन मोहक है और मोहन है वो बिंदु, वो दर्शन होगा। फिर बिंदु में तहनाद बोले रेन दिवस सुहावना, भगवान का संकेत उधर ही है, भगवान राम का। तो कहने की बहुत बात है, ज़्यादा बोलेंगे तो आप लोग भाग जाइएगा, है ना। अब जलपान का चूहा कूद रहा है कि नहीं सब। तो बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु। अब अपराह्न में ज़्यादा से ज़्यादा सुनिएगा, सबको लेके आइए, बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु।